वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी कमीशन के अगले पार्ट की। इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या है 11। इसमें पूछा गया है कि जो सभी स्वर होते हैं वे कैसे होते हैं। जो सभी स्वर होते हैं वे अलग प्राण होते हैं। यहाँ पर जो डी विकल्प होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें पूछा गया है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। तो जो द्रुत विलंबित छंद है इसके लक्षण बताने हैं, इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प डी। एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। क्या होता है? एक नगण, दो भगण तथा एक रगण के क्रम में 12 वर्ण। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। तो जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है तो ये है भीष्म साहनी का नीलू नीलिमा नीलोफर। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा गया है कि जो गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो ये होगा विकल्प डी, गुरु जमा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है कि जो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ दला लित्योत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था विकल्प सी 1871 में। तो सबसे पहले आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कई परीक्षा में कि जो द लित्योत्तर हिंदुस्तानी है किसका इतिहास ग्रंथ है। तो ये है आपका गारसा दत्तासी का। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो वो कौन सा है। तो वो द लित्योत्तर हिंदुस्तानी है और इसके जो लेखक हैं वे हैं गारसा दत्तासी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो गारसा दत्तासी हैं इनके इतिहास ग्रंथ की भाषा कौन सी है। तो ये है फ्रेंच भाषा। इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी अवश्य प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 16। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगे भी आने की इसकी संभावना है कि जो कविता की नई तारीख कहानी है तो ये है आपके काशीनाथ सिंह की। यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो कविता की नई तारीख है किस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की रचना है। कई बार बच्चे ये सोच के गलत कर सकते हैं कि जो कविता लिखा है तो अवश्य ही ये एक कविता ही होगी। ये कविता ना होकर एक कहानी है, याद रखिएगा। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है कि जो पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो पार्वती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा नहीं होगा। तो ये होगा विकल्प डी, माफ करना बी, अर्पणा। जो अर्पणा है ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी गिरिजा, शैलजा और शिवानी ये तीनों ही पार्वती शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18। इसमें पूछा गया है कि जो कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किस विचारक का है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जो ये कथन रहेगा ये रहेगा बच्चन सिंह का। यहाँ पर जो डी है सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19। इसमें पूछा गया है झोंपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो जो ये आत्मकथा होगी इसका पूरा नाम होगा झोंपड़ी से राजभवन तक। तो जो ये आत्मकथा है ये होगी माता प्रसाद गुप्त की। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा विकल्प बी। यहाँ से एक अलग प्रश्न ये भी बनता है कि जो झोंपड़ी से राजभवन तक ये किस विधा की रचना है। तो ये होगी आत्मकथा की। और अलग प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो ये किस प्रकार की आत्मकथा है। तो इसमें दलितों के द्वारा उनके दर्द का वर्णन किया गया है, तो ये इसका विषय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 20। इसमें पूछा गया है कि कुलंकषा किसका पर्यायवाची है। जो कुलंकषा है ये आपका पर्यायवाची होगा नदी का। यहाँ सही विकल्प बी होगा।
अगला क्वेश्चन है 21। इसमें पूछा गया है कि जो शिवराज भूषण है इसमें कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो इसमें जो अलंकारों का निरूपण हुआ है ये है 105। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल सही होगा। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो शिवराज भूषण है इसका विषय क्या है। तो ये है अलंकारों का ग्रंथ। यहाँ पर सही विकल्प अलंकार होंगे, ये सही होगा, याद रखिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन है विखंडनवाद का जनक माना जाता है। तो जो विखंडनवाद का जनक माना जाता है ये पाश्चात्य विद्वान देरिदा को माना जाता है। सही विकल्प बी होगा।